हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन टू आवर वीडियोज़ जहाँ पे हम हिंदी में वीडियोज़ बना रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में हमने पूरा नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो से हम ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन जो है और एक और जो न्यू टॉपिक इंक्लूड हुआ है प्लांट हार्मोन्स, वो दोनों टॉपिक्स ह्यूमन एवोल्यूशन और प्लांट हार्मोन्स जो हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जो हमारा लाइव सेशन हुआ था लास्ट संडे, उसमें हमने डिस्कस किया है। इफ़ यू वांट टू विजिट दैट लाइव सेशन और आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानना चाहते हो, अगर आप पहली बारी देख रहे हो तो आई विल गिव दैट लिंक। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। आप उसको ओपन करेंगे तो आपको सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस और शॉर्ट जैसे जैसे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं और आए हुए हैं पिछले पेपर्स में, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद ह्यूमन एवोल्यूशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन होता क्या है? एवोल्यूशन इज व्हेन अ न्यू ऑर्गेनिज्म, अ न्यू complex organism is formed after accumulation of variation throughout generation। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो अगर एक सिंपल ऑर्गेनिज्म था बहुत हजार साल पहले, उसने अकॉर्डिंग टू बाहर का कैसा एनवायरनमेंट है अपने को एडजस्ट करते करते, अडेप्ट करते करते उसने जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतनी अडेप्टेशन उसमें हो गई है, इतने उसमें न्यू कैरेक्टर्स आ गए हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में आज के डेट में प्रेजेंट है। इस पूरे कोर्स को जब एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब एवोल्यूशन होते होते वेरिएशन आते आते एक प्रेजेंट स्टेट ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब एवोल्यूशन जो है बेसिकली इट अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। अगर चेंजेस आएंगे नहीं, सपोज एक इंडिविजुअल है, उसमें अकॉर्डिंग टू आउटसाइड एनवायरनमेंट कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो इवॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो एवोल्यूशन का मतलब है कि बहुत साल पहले से आज के प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो जो उनमें न्यूनेस आई है उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एवोल्यूशन को स्टडी किया और अपनी अपनी थ्योरी दी, जो कि आर नोन एज थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। Now theories of evolution were given by Lamarck, this is L, and Darwin। ठीक है, इस वीडियो में वी विल फोकस ऑन लेमार्किज्म, जो लेमार्क की थ्योरी थी, क्यों दी, किस बेसिस पे दी, क्या है वो थ्योरी, और अगले वीडियो में विल टॉक अबाउट डार्विनिज्म इन डिटेल। ठीक है, तो लेमार्किज्म, व्हेन वी टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ लेमार्क, उसको हम बोलते हैं लेमार्किज्म। ठीक है, लेमार्क ने जो है इंडिविजुअल्स को, अब लेमार्क ने स्टडी, लेमार्क की बेसिस क्या है? बेसिस इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, उसका जो बेस है, लेमार्क की थ्योरी का जो बेस है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब लेमार्क ने क्या किया कि जब उसने फॉसिल्स को स्टडी करने की शुरू किया, उसने फॉसिल्स को रिलेट करना शुरू किया। ही स्टार्टेड रिलेटिंग द फॉसिल्स टू द प्रीवियस वंस, देन द वंस हु आर न्यू एंड द वंस इन बिटवीन। तो उसने क्या किया, उनमें रिलेशनशिप्स फाइंड करने शुरू किए और उसने ये देखा कि पिछले वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके फॉसिल्स में कुछ मिसिंग पार्ट्स हैं, कुछ मिसिंग ऑर्गन्स हैं, कुछ मिसिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और जो आज के न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। और उसने कुछ ऐसा भी देखा कि कुछ ऐसे थे जो वहां प्रेजेंट थे, आज एब्सेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी, फॉसिल्स को जितना वो डिटेल में स्टडी करता गया, उसने उन डिटेल स्टडीज को करके एक थ्योरी जो है दी, जिसको हम लेमार्क्स थ्योरी बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले उसने बोला यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अब इसमें उसने क्या बोला कि जब उसने फॉसिल की स्टडी करी तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स थे जो हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट थे, आज प्रेजेंट नहीं है, जिनको हम वेस्टिजियल या प्रेजेंट हैं पर फंक्शनल नहीं है, उनको वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोल देते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो पिछलों में प्रेजेंट नहीं थे और आज प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनको हम बोल देते हैं दे हैव इवॉल्व्ड, दे हैव अडैप्टेड।
ठीक है। अब इसके अंडर यूज एंड डिसयूज के अंडर आप एक एग्जाम्पल जरूर लर्न करोगे, जिराफ का एग्जाम्पल, ठीक है। जिराफ का एग्जाम्पल जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। क्यों? क्योंकि लेमार्क ने जिराफ का एग्जाम्पल दिया। जिराफ की नेक जो है वॉज वेरी स्मॉल इन बिगिनिंग, लेकिन जैसे जैसे जो है हमारे अर्थ पे चेंजेस आते गए वैसे वैसे वेजिटेशन चेंज होने लगी, टॉल ट्रीज आ गए। जहाँ पे जिराफ पाए जाते थे वहाँ रादर शर्ब्स की जगह टॉल ट्रीज थे। अब वहाँ उनकी लीव्स तक पहुँचने, जिराफ लीव्स खाता है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ही हैड टू स्ट्रेच हिज नेक, उसको अपनी नेक को स्ट्रेच करना पड़ा। अब विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो जो जितनी जितनी उसकी नेक बढ़ती गई उतना उतना उसके नए ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टर आता गया। और आज प्रेजेंट डे जिराफ जो है उसको एक बहुत लॉन्ग नेक है जस्ट टू रीच द लीव्स ऑफ द टॉल trees. This is a very suitable example which Lamarck has given to explain his theory of use and disuse. उसने जितना अपने नेक को यूज किया उसके नए ऑफस्प्रिंग्स जो पैदा होते गए, नए आगे बेबीज पैदा हुए, उन बेबीज में जो है वो लॉन्ग नेक ही थी, शॉर्ट नेक नहीं थी। तो फिर वो जो है वो ये जो ट्रेट है लॉन्ग नेक वाला वो इनकॉर्पोरेट होता गया अगली से अगली जनरेशन में, और प्रेजेंट डे जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक। सो दिस वाज द first concept given by Lamarck, that is use and disuse of organs. Organisms use certain organs and they start discontinue the use of a few. तो अब जो discontinuation में हम पढ़ेंगे they are vestigial organs. Vestigial ऑर्गन्स, वैसे आपकी बुक के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स बाद में दिया है, हम इसको यहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी इसके अंडर ही आता है। सबसे पहले व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स? द ऑर्गन्स विच आर not used by present organisms. present हैं, they are present but they are of no use. example wisdom tooth, अगर हम humans की बात करें, wisdom tooth एक एग्जाम्पल है। I'll explain कैसे। अपेंडिक्स, और आपके बुक में एक तीसरा एग्जाम्पल भी है, पिना। पिना बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैं बताऊंगी क्यों। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी बट आर ऑफ नो यूज। हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, पहले यूज होते थे, अब यूज नहीं हो रहे, यूज एंड डिसयूज। विजडम टूथ जो है पहले वी यूज टू ईट रॉ थिंग्स, तो विजडम टूथ का यूज था ग्राइंडिंग में, लेकिन अब धीरे धीरे वी हैव स्टार्टेड कुकिंग फूड। व्हेन वी हैव स्टार्टेड कुकिंग फूड तो क्या है, उसका यूज खत्म हो गया है। और वो आते भी कब है, 17 to 20 एज के बाद आते हैं एंड दे आर वेरी पेनफुल। मेरे विजडम टूथ अभी भी पूरे नहीं निकले हैं, आई हैव ओनली 2 एंड इट्स वेरी पेनफुल व्हेन दे कम आउट, और उसका कोई यूज नहीं है। एंड जनरली इफ यू गो टू अ डेंटिस्ट कि मुझे ये विजडम टूथ की पेन है, दे जस्ट एक्सट्रैक्ट इट, वो उसको निकाल ही देते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज। तो दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। अपेंडिक्स, ना अपेंडिक्स आपने सुना होगा, उनका अपेंडिक्स किसी का नोन है, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, अपेंडिक्स रिमूव कर दिया है। व्हाट इज अपेंडिक्स? जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका जो एक पार्ट है वहाँ पे ऐसे एक एक्सटेंडेड पार्ट है, ये इसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ये फंक्शनल था लेकिन हर्बीवोर मैमल्स में फंक्शनल था, व्हेन वी यूज्ड टू ईट ग्रास और कच्चा प्लांट्स एंड ऑल। तो ये था वहाँ पे क्योंकि इसका फंक्शन है टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। एनिमल्स में गोट, शीप का जो हर्बीवोर्स हैं उनमें ये अभी भी प्रेजेंट होता है बिकॉज ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है जो प्लांट पर प्रोडक्ट है। लेकिन हमारे अंदर जो है प्रेजेंट बट इट्स ऑफ नो यूज। तो कई बार क्या होता है, कई कई इंडिविजुअल्स में ये स्वेलिंग आ जाती है अपेंडिक्स में, तो एज इट इज ऑफ नो यूज इट इज रिमूव्ड, इसको रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि ये बॉडी में दिक्कत कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज ऑल्सो अ वेस्टिजियल organ. Then we have the last, that is pinna. Now pinna is given in your book. pinna है ये external ear. देखो when we teach external ear, मैंने भी आपको external ear का वीडियो बनाया, उसमें भी external ear it collects the sound wave, डिश की तरह काम करता है, डिश एंटेना की तरह, बाहर की सारी साउंड वेव्स को कलेक्ट करके ईयर में डायरेक्ट करता है। लेकिन इसको वेस्टिजियल क्यों बोला? उनका पॉइंट क्या है वेस्टिजियल बोलने का कि earlier the animals could move their pinna
and there were some functional muscles present here, but आज के present date में it's not movable and also there is no functional muscle present here in the pinna, इसलिए इसको vestigial organs में count किया जाता है. In my previous video जो मैंने पहले evolution का video English में बनाया है, उसमें there were many comments saying कि मैम पिना का तो function होता है, फिर इसको vestigial organ में क्यों ले. It is contradictory, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ, it is contradictory. लेकिन देखो इस चीज का, इस structure का as such हिलाने में या इसको काम करने में कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको वेस्टिजियल में काउंट किया गया है. अगर वैसे देखा जाए तो इसका जो फंक्शन है टू कलेक्ट द साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम इनटू द ईयर, दैट इज इट्स फंक्शन. ठीक है, बट इट इज देयर इन योर बुक, दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग टू इट. सो ये हो गया हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन्स. पहली थ्योरी हो गई यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स गिवन बाय लेमार्क. नाउ द सेकेंड थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय लेमार्क इज inheritance of acquired traits. Now this is dependent. ये जो theory है ये यूज एंड डिसयूज पे डिपेंडेंट है. कैसे? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स. एक ट्रेट एक्वायर किया एक ऑर्गेनिज्म में, दैट मीन्स जिराफ की नेक लॉन्ग होने लगी, लेकिन दैट ट्रेट was passed on to the new babies which were reproduced. There were new offsprings which were given birth और उनकी पहले से ही neck long थी. That is inheritance of acquired characters. That is how the traits acquired. First of all आपको ये पता होना चाहिए कि acquired traits क्या होता है. Acquired traits are the ones which we acquire during our life. आवर लाइफ टाइम. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं एक्वायर्ड ट्रेट्स के हमारे अंदर, तो राइटिंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट, सिंगिंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट, वॉकिंग नो नॉट वॉकिंग, डांसिंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट. अब यही ट्रेट्स आगे नेक्स्ट, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि ऐसे ट्रेट्स जो कि हमने अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया और वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज दोज आर कंसिडर्ड अंडर इनहेरिटेंस. इनहेरिट हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स इन सम ऑर्गेनिजम्स, द ट्रेट विच वॉज एक्वायर्ड आज की डेट में, दैट इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स. सो दिस is the basis of use and disuse. So these acquired traits when are passed into new offsprings, that is the theory of inheritance of acquired traits which was given by Lamarck. हमारी evolution कैसे हुई? हमारे अंदर कई ऐसे traits हैं जो कि हमारे due course of time में, like for example हमारे पूरे body पे hair थे, the hair are lost now because वो एक acquired trait है. वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं थी hair की, तो it was shedding of hair took place और नए नए और offsprings जो पैदा हुए उनमें hair थे ही नहीं. ठीक है, तो इवन अपराइट बॉडी आप इसमें पढ़ोगे जब हम आगे ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ेंगे, जो होमो इरेक्टस है इट कुड स्टैंड स्ट्रेट, अदरवाइज ऐसे बेंट खड़े होते थे. ठीक है, तो दैट्स एन एक्वायर्ड ट्रेट. हमारे और नए ऑफस्प्रिंग्स में वो इरेक्ट ट्रेट आना शुरू हुआ. तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट थ्योरी वाज गिवन बाय लेमार्क व्हिच सेड दैट द ट्रेट्स व्हिच वी एक्वायर ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम दे आर पास्ड ऑन टू आवर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स. एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. So this is it. Lamarckism, very important question as board point of view. जो मैंने आपका live session लिया था उसमें भी I told you that they have added कि give the theory of inheritance of acquired traits. What are vestigial organs? So these were the questions which were asked in 1 mark. So it's a very important topic. नया topic है, don't leave it. So in our next video we'll start with Darwinism. Keep liking, sharing, subscribing. Thank you.